उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से होने वाली 20 अगस्त की पीईटी एग्जाम्स के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए एक बार फिर से हाजिर है। काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आपको जो है मिल रहे हैं हमारे द्वारा डाले गए मॉडल पेपर से। और यहाँ पर हम आपको जो है डिस्कस करेंगे दूसरा मॉडल प्रश्न पत्र, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जिस तरीके से पीईटी एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। तो अंत में आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपने कितने कुल क्वेश्चंस हल किए। और इसके बाद लेखपाल भर्ती का जो है अपडेट दे दिया है आयोग ने। ये परीक्षा आपकी नवंबर में होगी। तो इसके लिए भी आपको पीईटी एग्जाम्स पास होना जरूरी है। तो अपनी जो है सुचारू तैयारी रखिए आप पीईटी एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। चीन अयस्क से लोहा प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा मैग्नेटाइट। तो ए ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना हुआ होता है? तो ये जो फिलामेंट है ये जो बना हुआ होता है एक विशेष धातु का होता है जिसका प्रतिरोध जो है बहुत अधिक होता है और उसका नाम होता है टंगस्टन। तो डी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर होगा टंगस्टन। इसके बाद ये हल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? तो सीमेंट काफ़ी जो है पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। इनमें मुख्य रूप से जो होते हैं कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। पहला ऑप्शन सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और इसमें देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी गई है, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती है? तो सुनामी तरंगे जो उत्पन्न होती हैं वो देखेगा इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है जल। और जल में भी समुद्र के नीचे जो भूकंप आते हैं उससे ये जो है सुनामी आती है। तो ए ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? तो यहाँ से गांधी जी जो है काफी लोकप्रिय हो गए थे इस आंदोलन से और ये 1917 में इन्होंने शुरू किया था। बी ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, जब कंपन स्वरित्र त्रिभुज मेज पर रखा जाता है तो तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? तो इसका मुख्य रूप से जो कारण है वो है प्रणोदित कंपन। सी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है, 7वां क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से कौन सी गैस के कारण होता है या कौन सी गैस इसके लिए जिम्मेदार है? तो 4 गैस के ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से सी ऑप्शन है आपके लिए ऑक्सीजन और डी ऑप्शन है आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो डी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 भी इसके लिए ऑप्शन में मिल सकता है, इसका जो है ये नाम होता है CO2 बोल दो या आप कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पूछा गया है, यहाँ पर प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? तो सही आंसर जो होगा इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन और उन्हें चेतावनी देने के लिए प्रकाश स्तंभ का जो तेज प्रकाश है उसका प्रयोग किया जाता है। 9th क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में किए गए केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकते हैं? ये जो क्वेश्चन है ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के लिए था, लेकिन अब ये क्वेश्चन जो है गलत साबित होगा जब से ये जो है विशेष राज्य के दर्जे से बाहर किया गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पूछा गया है गोल गुंबद कहाँ है? तो कोणार्क हैदराबाद,
और आपका पुरी बीजापुर। तो बीजापुर में गोल गुंबद स्थित है। डी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, जिसमें सही जोड़ा कौन सा है? तो असम, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी और त्रिपुरा अगरतला। सी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा और अगरतला। बाकी ये जो अन्य स्टेट हैं और उनसे संबंधित शहर नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले निम्नलिखित जोड़ा जो दिए गए हैं, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसमें जोड़े जो दिए गए हैं उसके अनुसार नोबेल जो पुरस्कार मिला है वो डी ऑप्शंस में आपके लिए क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा मांग और पूर्ति। यही क्या है, कीमत का निर्धारण करती है। 14 क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है इसमें, तो क्वेश्चन का प्रारूप नहीं है के कारण ही यहाँ पर बदल जाता है। सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, सहकारी खेती। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर पूछा गया है, भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? तो केंद्र से अधिक स्वायत्तता के लिए राज्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं, उसकी मांग कर रहे हैं। तो विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, ये तीनों के लिए ही ये लोग ज़्यादा मांग कर रहे हैं। तो ये सभी इसमें ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जम्मू कश्मीर के मामले में अंतर्वादी नहीं रहा है? तो सही जो आंसर हो जाएगा इसके लिए सी ऑप्शन हो जाएगा, सुजात बुखारी। 17वां क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? तो लकड़ी के टुकड़े को जब आप पानी के अंदर दबाओगे या नीचे से पकड़कर रखोगे तो ऊपर की ओर उसे उछालने के लिए एक बल लगता है, जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं। और ये जो बल होगा, इसके लिए ये जो 17वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, लकड़ी के भार से कम। 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी ऑप्शन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, यानी कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बल जो है मिस प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 19वां, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ये जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। 20 क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल होता है? सही आंसर होगा सी ऑप्शन, कोई विद्वान समुदाय या उसका परिवेश। 21वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, कौन सा पौधा जो है कीट पकड़ता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नेफेंथस। ये जो है कीटों का भक्षण करता है। 22 क्वेश्चंस को देखते हैं और इसमें पूछा गया है, टूथपेस्ट उत्पादन को निम्न में से किसके अधीन बेचा जाता है? टूथपेस्ट जो बेचा जाता है वो बेचा जाता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा अर्थात बी ऑप्शन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। सी ऑप्शन, जिसने जहां को जीत लिया हो अर्थात विश्व का विजेता। बिजली के बल्ब में क्या भरा हुआ होता है? तो बिजली का जो बल्ब है उसमें फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का होता है और इसके अंदर जो भरी हुई होती है वो ऑर्गन गैस होती है। CO अंतर्गत पूछा गया है, कौन सी पद्धति जैव नियंत्रण के रूप में नहीं प्रयोग की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसके लिए सी ऑप्शन, पीड़कनाशी का प्रयोग।
26वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखिएगा, देश की सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। तो कॉमन सा क्वेश्चन है और सही आंसर होता है यहाँ पर राष्ट्रपति, डी ऑप्शन। पिचर शब्द किससे संबंधित है? ये एक खेल से संबंधित है, तो 27वें क्वेश्चन में वही पूछा गया है और सी आंसर इसके लिए सही हो जाएगा, बेसबॉल। 28वें क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। इसमें पूछा गया है अक्कल दाढ़। तो अक्कल दाढ़ जो है तीसरी दाढ़ होती है जो ये निकलती है, तो इसमें जो है दर्द होता है, कई दिन तक दर्द रहता है और जब ये निकलती है काफी जो है परेशान करती है। तो सी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है, हाथी के दांत का विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा होता है? जो दो दांत हाथी के बहुत बड़े होते हैं, बाहर निकले हुए होते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ए ऑप्शन, ऊपरी कृतंक दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है। 30वें नंबर पर जो पूछा गया क्वेश्चन है उसमें है सजातीय ग्रुप जो है मंगोला भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसके लिए डी ऑप्शन, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। 31वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो विकास परिषद में जो शामिल होते हैं वो होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, जिसमें पूछा गया है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो उसकी जो मुख्य रूप से भाषा पूछी गई है, तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पाली पाठ। मोहनजोदड़ो का क्वेश्चन 33वां है, जिसमें पूछा गया है सबसे बड़ा भवन कौन सा है मोहनजोदड़ो में? तो ये विशाल स्नानगार है, जिसमें नहाने के लिए बहुत बड़ा ये विशाल भवन बनाया गया है। 34वां क्वेश्चन से लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है? तो लोहे का जो शुद्ध रूप होता है वो देखिएगा यहाँ पर चौथे ऑप्शन में दिया गया है, पिटवा लोहा, डी ऑप्शन। 35वां क्वेश्चन है वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो वनस्पति घी बनाने के लिए एक गैस की बौछार की जाती है प्रक्रिया में, और वो जो गैस है वो होती है आपकी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है किसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है? तो स्कर्वी जो रोग होता है वो होता है यहाँ पर विटामिन सी के कारण, डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? कामाख्या बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और ये असम में स्थित है, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? तो ब्राउन पेपर के नाम से जो फेमस है वो है यहाँ पर डी ऑप्शन, चाय। अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के दरबार कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो दरबार लगा था रानी की उद्घोषणा करने के लिए, ये लगा था आपका डी ऑप्शन अर्थात इलाहाबाद में। 40वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। कौन सा हार्डवेयर नहीं है? 4 ऑप्शन हैं, तो सही जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, जावा। जावा हार्डवेयर नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, तो ये हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आती है। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको जो ये 40 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आपने कितने हल किए हैं कमेंट्स में बताइएगा। अगले प्रैक्टिस टेस्ट के लिए, अगली वीडियो के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।